जय हिंद। शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम मनोविज्ञान का ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जो है अभिवृद्धि एवं विकास। पिछले वीडियो में हम लोग वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन किए थे। आज उसकी आगे एक चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। अगला चैप्टर जो है अभिवृद्धि एवं विकास। देखिए, आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सब टॉपिकों को पढ़ना आपको अति आवश्यक है। यदि आप 8वीं तक के शिक्षक बनना चाह रहे हैं तब तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। समझते हैं सबसे पहले इसका अर्थ क्या है। देखिए, जो अभिवृद्धि होता है वह शारीरिक चीज़ों से जुड़ा होता है। इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है और यह आपका जन्म से पहले यानी माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है और जन्म के बाद यह रुक जाता है, यानी जन्म के बाद एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। जबकि हमारा जो विकास होता है वह जन्म के बाद प्रारंभ होता है और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ परिभाषा हम जान लेते हैं। अभिवृद्धि, फ्रैंक का कहना है, मनोवैज्ञानिक है फ्रैंक, इनका कहना है कि यह कोशीय है और शरीर एवं व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अभिवृद्धि कहलाते हैं। शरीर एवं व्यवहार में होने वाले कोई भी परिवर्तन जो होंगे वह आपके अभिवृद्धि कहलाएंगे। और इसमें शारीरिक परिवर्तन होता है, इसके जो घटक होते हैं वह मूर्त होते हैं और अभिवृद्धि का अधिगम से कोई भी संबंध नहीं होता है। जबकि विकास जो हमारा होता है वह सर्वांगीण होता है, यह बहुआयामी होता है विकास, और इसका अधिगम से संबंध होता है। जब विकास होता है तो कुछ न कुछ व्यक्ति या फिर बालक सीखता ही है ना। विकास की परिभाषा हम जान लेते हैं। हरलाक मनोवैज्ञानिक कहते हैं विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास की 5 अवस्थाएं हैं और विकास के 5 पक्ष भी है। 5 अवस्थाओं में पहली जो अवस्था है गर्भाधान है, जो 9 माह से प्रारंभ होता है और यह भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर 9 माह तक चलता है। और दूसरी अवस्था है शैशवावस्था, यह जन्म से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक चलता रहता है। तीसरी अवस्था है बाल्यावस्था, जो 6 वर्ष से प्रारंभ होता है और 12 वर्ष तक चलता है। किशोरावस्था है अगली अवस्था, 12 से 18 वर्ष तक चलता है। लास्ट अवस्था है 5वीं अवस्था प्रौढ़ावस्था, और यह आपका 18 वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। जब विकास के बारे में आगे पढ़ेंगे, यानी बालक का जो विकास होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, तो वहाँ पर यह चीज़ें आप पढ़ेंगे। अब जो विकास के पक्ष हैं वह 5 पक्ष है। शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और नैतिक पक्ष। आगे जो मनोविज्ञान की कक्षाएं आएंगी वह बालक के विकास से संबंधित होगा और उसके बाद यही 5 पक्षों को हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे समझते हैं विकास और अभिवृद्धि में क्या अंतर है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। अभिवृद्धि जो होता है शरीर की संरचना या आकार से संबंधित होता है, जबकि विकास सर्वांगीण विकास से संबंधित होता है। अभिवृद्धि अनियमित होता है, कभी भार बढ़ता है तो कभी लंबाई बढ़ता है। आप देखेंगे बालक के अंदर कभी भार बढ़ता है तो कभी लंबाई बढ़ता है। तो अभिवृद्धि जो होता है अनियमित विकास होता है, जबकि विकास जो होता है नियमित होता है। और अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है, जबकि विकास गुणात्मक और परिणात्मक होता है। मात्रात्मक का मतलब होता है कि अभिवृद्धि का आप कितना भार है, 50 केजी, 10 केजी, 5 केजी आप नाप सकते हैं मात्राओं में, जबकि विकास को आप नहीं नाप सकते हैं। और अभिवृद्धि जो होता है इसमें जो सिर्फ वृद्धि होती है, ग्रोथ होता है, जबकि विकास में आपका ग्रोथ भी आ जाता है, वृद्धि भी आ जाता है। वृद्धि और विकास के 2 कारण है, पहला परिपक्वता और दूसरा है अधिगम। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत। इसको दिए थे मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग। उसके बाद दूसरा है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, ये सिगमंड फ्रायड ने दिया था। तीसरा है भाषा विकास का सिद्धांत, इसको चोम्स्की ने दिया था। चौथा है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसको जीन पियाजे ने दिया था। जीन पियाजे ने बताया था कि जो संज्ञानात्मक विकास होता है बालक में, यह 4 अवस्थाओं में होता है। मनोसामाजिक अगला है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसको एरिकसन ने दिया था। ध्यान दीजिएगा, भाषा विकास का सिद्धांत चोम्स्की और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिकसन ने दिया था। आज के क्लास में इतना ही। ऐसे एजुकेशन जुड़ी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल।